सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते पर सरकार का रुख साफ। आया लिखित जवाब। पूरा अंत तक जरूर जाने खबर को और बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें खबर कि कर्मचारियों को जल्द ही महंगाई भत्ते का तोहफा मिलने वाला है। और इसी दौरान कोरोना काल के वक्त रोके गए महंगाई भत्ते को लेकर भी सरकार ने अपना रुख क्लियर कर दिया है। कोरोना काल के दौरान रुके हुए एरियर को लेकर कई दिनों से कर्मचारियों के बीच में चर्चा हो रही थी। अब सरकार ने इस बारे में अपना फाइनल जवाब दे दिया है। आइए जानते हैं इस बारे में। सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ताज़ा अपडेट आया है। कोरोना महामारी 2020 के दौरान भारत आर्थिक संकट से गुजर रहा था। उस समय में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को रोक दिया गया था। अब इस रुके हुए महंगाई भत्ते को लेकर कर्मचारियों के लिए सरकार ने अपडेट जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने भी इसकी चर्चाओं को लेकर 18 महीने के रुके हुए डीए एरियर पर लिखित तौर पर अपना जवाब स्पष्ट कर दिया है। लिखित तौर पर दिया जवाब। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा था कि सरकार 18 महीने के डीए एरियर को लेकर एरियर का भुगतान करने की संभावना पर विचार कर रही है। कोरोना काल में रुके हुए डीए एरियर को लेकर कई संगठनों ने भी सरकार से मांग रखी थी, लेकिन अब वित्त मंत्रालय ने खुद क्लियर किया है कि उनका इस बारे में क्या जवाब है। तो बता दें कि इस जवाब में वित्त मंत्रालय ने साफ इनकार किया था। फिर भी मानसून सत्र के दौरान पूछे गए सवाल पर वित्त राज्य मंत्री इस बारे में लिखित तौर पर जवाब दिया है। वित्त मंत्रालय ने कर दिया क्लियर। पूछे गए सवालों के जवाबों में वित्त मंत्रालय ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत रुके हुए एरियर के भुगतान को लेकर स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है। इससे कर्मचारियों की उम्मीद पर पानी फिर गया है, लेकिन फिर भी इस बारे में लिखित तौर पर स्पष्ट जवाब दिए गए हैं। राज्यसभा सांसद ने कुछ प्रमुखों ने यह सवाल उठाया था कि क्या सरकार कोविड प्रकोप के दौरान रोके गए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पेंशनभोगियों के 18 महीने के डी एरियर को जारी करने पर विचार कर रही है। तो इस बारे में वित्त मंत्रालय ने लिखित तौर पर नहीं का जवाब दिया है। वित्त मंत्रालय से किए गए सवाल है कि पूछे गए प्रश्नों में प्रमुखों का कहना है कि अगर हाँ तो तत्संबंधी ब्यूरो का है। जवाब के तौर पर वित्त मंत्रालय ने कहा कि इसका कोई प्रश्न नहीं उठता। सवाल अतिरिक्त सवालों में कहा गया है कि अगर नहीं तो इसे अब जारी क्यों नहीं किया जा रहा, जबकि अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसी के साथ ही वर्ष 2024 से आज तक की तिथि तक इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यूरो क्या है और उन पर अभ्यावेदन वार क्या कार्रवाई की गई है। इन सवालों का जवाब देते हुए वित्त मंत्रालय का जवाब आया कि कर्मचारियों की 3 किस्तों को रोकने का निर्णय कोविड-19 के दौरान लिया गया था। इन तीनों किस्तों को 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को इसलिए रोका गया था ताकि सरकारी वित्त व्यवस्था पर दबाव कम किया जा सके। इसके बाद पिछले वर्ष 2024 के दौरान एनसीजेसीएम सहित सरकारी कर्मचारियों के संघों की ओर से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन फिर भी 2020 में वैश्विक महामारी के वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों के वित्त पोषण पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद भी राजकोषीय घाटा हो रहा था।
इसके बाद से कर्मचारियों के लिए भत्ते और महंगाई राहत के बकाया के बारे में नहीं किया जा रहा। इतने प्रतिशत तक बढ़ सकता है डीए। हालांकि वित्त मंत्रालय की ओर से 18 महीने के डीए एरियर को लेकर साफ इनकार कर दिया है, लेकिन जल्द ही सरकार अब कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा करने वाली है। वर्तमान में कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिल रहा है, लेकिन यह खबर सामने आ रही है कि जुलाई 2024 से ये रिवाइज हो सकता है। अब कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, इस बारे में नंबर्स आ चुके हैं। की जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि इस बार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। अभी इसे लागू नहीं किया गया है। इस नए महंगाई भत्ते की दरों को जल्द ही लागू किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिल सकती है। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं, स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए और इस प्रकार से नई नई खबरें आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।